हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार जी। आप लोगों डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, आपकी क्लास में जो मोटिवेशनल लाइन्स है स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ के लिए काबिल बनना पड़ता है। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? रक्त के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। रक्त का अध्ययन क्या होता है? रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी क्या है, हेमेटोलॉजिक होता है। रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी क्या है, हेमेटोलॉजिक होता है। रक्त प्राकृतिक कोलाइड होता है। जैसे कोलाइड मतलब आप दूध ले लीजिए, जब दूध को आप छानते हैं तो जो लिक्विड चीज़ होता है, जो पतला वाला चीज़ होता है वो नीचे चल जाता है, जो उसमें गाढ़ा चीज़ होता है ना वो मतलब छाननी में फंस जाता है, उसी को हम कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं। रक्त संयोजित ऊतक होता है। संयोजित रक्त कैसे ऊतक होता है? तो रक्त संयोजित ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ कर रखता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका रक्त का प्राकृतिक क्षारीय होता है। जिसका मतलब 7 से ज़्यादा चल जाता है पीएच मान, वो क्षारीय हो जाता है। जिसका 7 से कम आ जाता है पीएच मान, वो अम्लीय होता है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। रक्त का प्राकृतिक क्षारीय होता है। मेल में रक्त 5.5 लीटर पाया जाता है। फीमेल में रक्त पाया जाता है। जो मतलब एक आदमी शादीशुदा आदमी थे, उनसे हम पूछे थे कि मेल में रक्त 5 लीटर पाया जाता है, फीमेल में रक्त 5 लीटर क्यों पाया जाता है? तो वो आदमी बताए थे कि आधा लीटर चूसने के लिए होता है। रक्त का निर्माण लीवर में और बोन मैरो में होता है। रक्त का निर्माण होता है जो लीवर में होता है और बोन मैरो में होता है। लीवर को हम भ्रूण कहते हैं और बोन मैरो को अस्थित मज्जा में कहते हैं। रक्त का स्टोर मतलब जमाव। रक्त का जमाव कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, जिसे पीलिहा या तिल्ली कहते हैं। पीलिहा कब्र, जो स्प्लीन को कब्र भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे हम लोग काजू खाते हैं तो उसमें तेल छोड़ता है, जो यह वासा उत्पन्न करता है। यह बहुत खतरनाक होता है, जो आदमी को जान भी ले सकता है। जो हम लोग का हृदय है उसको मतलब उसमें वासा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें अथी नहीं हो पाएगा। वो 200 ग्राम प्रति डेली लीटर होता है। जो मतलब 200 ग्राम प्रति डेली लीटर रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, ना तो ज़्यादा होगा तो ये घातक होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम मिलीलीटर होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम मिलीलीटर होता है। मेल में होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और जिसमें सबसे कम हीमोग्लोबिन होता है उसमें सबसे कम आयरन पाया जाता है। जैसे मेल में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और फीमेल में सबसे कम हीमोग्लोबिन है उसमें कम आयरन पाया जाता है। जैसे आप मेल को एक यदि मान लीजिएगा एक उनका, तो और फीमेल को मान लीजिएगा, मेल का जो होता है देह स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब उसको चोट नहीं लगेगा, नहीं हो जाएगा। फीमेल का जो होता है वो मतलब उसको मतलब चोट लग सकता है। मतलब रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। मतलब रक्त परिसंचरण की खोज मतलब विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड की कार्य क्या है? ब्लड की कार्य ताप का नियंत्रण करना। जैसे में आप कोई भी वस्तु गति करता है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे आप हाथ इस तरह रगड़ते हैं तो इसमें जब तक रगड़ेगा तब तक इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा छोड़ दीजिएगा, नहीं रगड़ेगा तो ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगा। पोषक पदार्थों का परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। मतलब जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ होता है तो ब्लड में शामिल होता है, तो ब्लड क्या करता है जो पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो पूरे शरीर में पहुंचाता है। जैसे जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो गैस का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक करता है, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का वाहक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया कर फेफड़ा तक छोड़ देता है और फेफड़ा वो बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हीमोग्लोबिन को एथी करता है वो फेफड़ा तोड़ जाता है, जिसे टंकी कहा जाता है, ऑक्सीजन का टंकी कहा जाता है, जो फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थ जो हमारे रक्त में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, मतलब बेकार पदार्थ होते हैं, तो वो हमारे रक्त की सहायता से किडनी तक जाता है। तो किडनी तक जाता है वो अशुद्ध पदार्थ को रख लेता है, डायलिसिस अशुद्ध पदार्थ को रख लेता है, और फिर रक्त को छोड़ देता है, अशुद्ध पदार्थ के साथ रक्त पूरे शरीर में परिवहन करता है। रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। चलिए आज के क्लास में हम यहीं पर खत्म करते हैं और